अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैदे की बीमारियां और नौजवानों को मैदे की बीमारी से जो तकलीफ़ें होती हैं वो किसी को बता भी नहीं सकते। दोस्तों, मैदे की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो कब्ज़ है। कब्ज़ को उम्मुल अमराज यानी तमाम बीमारियों की जड़ कहा जाता है। दोस्तों, अक्सर नौजवान हमें शिकायत करते हैं कि धात जरियान या कसरत एहतलाम की में से उनको कोई तकलीफ़ आए तो वो इलाज करा करा के थक गए हैं, उनके ख़तरे ख़त्म ही नहीं होते, तकलीफ़ का मसला हल ही नहीं होता। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कतरे क्यों आते हैं या एहतलाम क्यों होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपने देखना ये है कि आपको कब्ज़ तो नहीं है। अगर कब्ज़ है, कब्ज़ की वजह से कतरे आ रहे हैं तो कब्ज़ का इलाज कराएं, यानी मैदे की गर्मी खुश्की कब्ज़ ना होने दें तो कतरे नहीं आएंगे, एहतलाम नहीं होगा। दोस्तों, इसके अलावा दूसरी जो वजह होती है कतरे आने की वो सुजाक हो सकती है, यानी पेशाब वाली नाली में कहीं इन्फेक्शन का होना। इसके अलावा गुर्दे में पत्थरी या मसाने में पत्थरी का होने की वजह से भी कतरे आते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर कतरे आते हैं तो वो पेट में कीड़े हों तो फिर भी कतरे आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो देखना यह है कि कतरे क्यों आते हैं, फिर उसी का इलाज कराएं। अगर मुगल्लिज़ दवाइयों से जाते हैं तो मुगल्लिज़ लें, अगर कब्ज़ है तो कब्ज़ का इलाज करें। दोस्तों, इसके अलावा जो कब्ज़ है ये तमाम बीमारियों की जड़ है। दोस्तों, अक्सर शुगर के मरीज़ कड़वी अद्वियात खाते हैं, वो कब्ज़ ख़त्म करने के लिए खाते हैं। कब्ज़ अगर शुगर के मरीज़ की कब्ज़ ख़त्म हो जाए, मैदा ठीक हो जाए तो 90% उसकी शुगर का मसला हल हो जाएगा। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके पाँव सुन्न रहते हैं। जिन लोगों के पाँव सुन्न रहते हैं वो भी कब्ज़ की प्रॉब्लम की वजह से, ज़्यादातर कब्ज़ की वजह से जो है ना उनके पाँव सुन्न रहते हैं। वो कब्ज़ का इलाज कराएं, कब्ज़ ना होने दें, मैदे की गर्मी खुश्की ना होने दें। इसके अलावा दोस्तों, बवासीर बवासीर भी कब्ज़ की वजह से होती है। ये मैदे और इंतरियों की गर्मी खुश्की की वजह से बवासीर होती है। दोस्तों, कब्ज़ को अब कैसे ख़त्म करना है, घर में कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जिससे कब्ज़ ना हो। वैसे तो बहुत सी बीमारियां कब्ज़ की वजह से होती हैं, जोड़ों का दर्द, नज़ूल, सर में दर्द, दिल की धड़कन का तेज़, गैस, तेज़ाबियत, मैदे में जलन, मैदे का अल्सर, ये सारी कब्ज़ की वजह से होती हैं बीमारियां। लेकिन मैंने कुछ मोटी मोटी सी बताई हैं, वैसे बहुत सी बीमारियां कब्ज़ की वजह से होती हैं। कब्ज़ को तमाम बीमारियों की जड़ कहा जाता है। दोस्तों, जो हम ग़िज़ा खाते हैं ये मैदे में जाती है, मैदे और छोटी आंत में ये पकना शुरू होती है। उसके अलावा ये मकद में बड़ी आंत के ज़रिए मकद में जाती है, कुछ देर के बाद पखाने के ज़रिए मकद के ज़रिए निकल जाती है बाहर। दोस्तों, ये हमारी इंतरियों में कुदरती हरकत है अल्लाह की तरफ से। अगर ये हरकत स्लो हो जाए तो फिर कब्ज़ होना शुरू हो जाती है, मैदे के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कब्ज़ को अब ख़त्म कैसे करना है, ऐसे लोग भी काफ़ी आते हैं जो जुलाब लेना पड़ता है, एलोपैथिक दवाइयाँ खा खा कर तंग आ गए हैं, कब्ज़ जाने का नाम ही नहीं लेती। दो दो चार चार दिन पखाना आता नहीं, अगर आता है तो मैंगनियों के शक्ल में आता है। दोस्तों, ये पखाना डेली की बुनियाद पे दिन में एक बार या दो बार लाजमी आना चाहिए। अगर ये बड़ी आंत में पड़ा रहे तो साफ ज़ाहिर है गैस भी होगी, तेज़ाबियत भी होगी, मुख्तलिफ़ बीमारियां भी फैलेंगी। दोस्तों, अब आपको बताने जा रहे हैं कब्ज़ जाएगी कैसे, ख़त्म कैसे होगी, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कब्ज़ नहीं होने देंगी। दोस्तों, सबसे पहले आपने पानी का जो इस्तेमाल है वो खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना है या 1 घंटा बाद इस्तेमाल करना है। मुल्गन ग़िज़ाएँ नहीं इस्तेमाल करनी। गंदम का जो हम आटा खाते हैं, अक्सर हमारी आदत होती है कि आटा छान के खाते हैं। जो गंदम का छिलका है ये कब्ज़ के लिए बेहतरीन चीज़ है। दोस्तों, आटा छान के ना खाया जाए, गंदम जैसे पीस के आती है ऐसे ही आटा बनाया जाए। और कोशिश करें कि जब गंदम पीसने के लिए चक्की पे जाए तो उसमें 2 किलो 1 किलो जौ डाल दें, अलहदा से ख़रीद के डाल दें ताकि वो आपके मैदे को ठीक रखे, कब्ज़ ना होने दे। इसके अलावा दोस्तों, सुबह उठते वक्त उठ के आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है, उसमें 1 नींबू निचोड़ दें, 2 चम्मच अदरक का पानी डाल दें। नीम गर्म पानी को
अदरक और नींबू का पानी मिक्स करके 1 गिलास आप डेली लें। एक तो आपका पेट हल्का होगा। अगर आपका पेट बढ़ रहा है, गैस तेज़ाबियत है, मैदे में जलन है, कब्ज़ है, तो ये कब्ज़ के लिए बेहतरीन चीज़ है। दोस्तों, ग़िज़ा में कच्चा शलजम, इसके अलावा गाजर कच्ची, मूली कच्ची ऐसे सलाद के तौर पे इस्तेमाल ज़्यादा करें। प्याज का इस्तेमाल, कच्ची सब्ज़ियों का इस्तेमाल, एक सेब का इस्तेमाल करें डेली। तो ये खीरा का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठंडा पानी ना पिएं, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ये कब्ज़ की बेहतरीन टिप्स हैं, इनसे आप कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, आप वॉक को मामूल बनाएं। अक्सर कब्ज़ बैठा रहने की वजह से, सख्त काम करने न करने की वजह से कब्ज़ हो जाती है। वॉक का इस्तेमाल करें, वॉक लाजमी करें, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर डेली वॉक करें। इसके अलावा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठंडा पानी इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। दोस्तों, अगर आप इन चंद चीज़ों पे अमल कर लें, पानी नीम गर्म पिएं, खाना खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद पिएं। और इसके अलावा आपने ये जो है अदरक और नींबू का पानी नीम गर्म पानी में मिला के डेली सुबह लेना है। 1 गिलास लें तो आपकी मैदे के काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे और वज़न भी आपका कंट्रोल में रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।